ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇਜਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤਸਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਪ ਲੈਣ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾबिक ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਭਾਰਤੀ ਤਸਕਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਪਾਕ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤਸਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਸਕਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? जी परमिंदर, बिल्कुल अमृतसर के अटारी वाघा सरहद के बिल्कुल लागे जो दौके खुर्द पिंड है, उतों की घटना जिथे पाकिस्तानी तस्कर और हिंदुस्तानी तस्कर ਜਿਹੜਾ कि पाकिस्तानी तस्कਰਾਂ को समान लैन गया ਸੀ। हालांकि BSF ने जब ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਕੋਹਰਾ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਫੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਤਸਕਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਉਧਰ ਭੱਜੇ ਨੇ, BSF ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ है कि उसको भी गोली लगी हो सकती है, तो वो हले इस बारे छानबीन करते पे है। हले जांच की जा रही है, सारे इलाके नूं खंगालिया जा रहा है। हले इसके कोलों कोई ज्यादा जांच नहीं की गई है, क्योंकि इसनूं उस वेले BSF के आला अधिकारी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जी परमिंदर, ठीक है अमित, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो अंमृतसर दे विच BSF के वल्लों वड्डी कार्रवाई की गई है। सरहद ते नशे की खेप लैण आया तस्कर BSF वल्लों काबू किया गया है। BSF की फायरिंग दे विच भारती तस्कर जख्मी होया है। पाक तस्करां तों खेप लैण ये मुलजम आया सी। सूत्रां मुताबिक पाकिस्तान के तस्कर नूं भी गोली लगी है। अजे पुलिस वालों पूरी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई कि आखिरकार कित्थों खेप आई है, कित्थे खेप जानी सी, इस दे पिछे होर किहड़े-किहड़े लोग शामिल ने। आने वाले समय दे विच होर जांच पड़ताल की जाएगी, जिस नूं लैके होर भी कई तरह के खुलासे हो सकते हैं। सो अंमृतसर के नाल सरहदी इलाके के नाल जुड़ी हुई है वड्डी खबर असीं तुहानूं दस रहे, जिथे कि BSF के वल्लों वड्डी कार्रवाई नूं अंजाम दिता गया। सरहद ते नशे की खेप लैण आया तस्कर काबू किया गया। रुख करदे अगली खबर दा। चीन ते रखिया मंत्री दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया। राज सभा दे विच बोलदे रखिया मंत्री राजनाथ सिंह दे वल्लों जानकारी दी है कि भारत ते चीन दे विचाले समझौता होया है। LAC तो पिछे हटण दे लई दोवें देश तैयार ने। पैंगोंग इलाके दे विच डिसएंगेजमेंट दा समझौता होया है। पैंगोंग दे नॉर्थ ते साउथ इलाके दे विच डिसएंगेजमेंट दा यह समझौता हो गया। यह जानकारी राजनाथ सिंह दे वल्लों दित्ती गई है। समझौते दे विच भारत ने कुछ भी नहीं गवाया। राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि समझौते दे विच भारत ने कुछ भी नहीं गवाया। यह अहम जानकारी रखिया मंत्री राजनाथ सिंह दे वल्लों राज सभा दे दित्ती गई है कि भारत ते चीन दे विचाले समझौता हो गया है। LAC तो पिछे हटण दे लई दोवें देश तैयार ने। पैंगोंग इलाके च डिसएंगेजमेंट दा समझौता होया है। खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे।
चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਕਰੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:15 ਵਜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਬੀਰ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸਬੀਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਠੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਲੇਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ
किसान महापंचायत का जिहड़ा आयोजन किया गया ते वड्डी गिनती दे विच जिहड़े किसान ने ते आम वर्ग है जिहड़ा वो भी पहुंच रहा ते लगभग 1 बजे का टाइम बलवीर सिंह राजेवाल डल्लेवाल ते डॉक्टर दासनपाल सिंह दे भी पहुंचण की उम्मीद है। तो इस तो इलावा जिवें कि तुसीं दस्सिया कि अजे कियास लगाए जा रहे हैं कि जिहड़े शिकायत ने वो इत्थे जिहड़े पहुंच सकते हैं, क्योंकि एकजुट दोबारा तो जिहड़ा एकजुट करन दी जिहड़ी कोशिश है कि हर वर्ग नूं जिहड़ा इस अंदोलन दे नाल जोड़िया जावे ते पंजाब तो जिहड़ी है हर घर दे विच जिहड़ा अंदोलन नूं पहुंचाया जावे तां जो कि हर वर्ग नूं जिहड़ा जोड़िया जावे। ये मुख्य जिहड़े आदेश जिहड़े इत्थे जिहड़ी रणनीति जिहड़ी अगली आ वो लिखी जानी है। जसबीर, जेकर आम लोगों की गल की जाए, ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गों की गल की जाए तो फिलहाल इस महापंचायत दे विच किन्ना कुछ उन्हां दा समर्थन साथ मिल रहा है, किन्नी क वड्डी गिनती में आम लोग भी हिस्सा बन रहे हैं? बिल्कुल जी, क्योंकि पहला जिहड़ा मौसम सीगा अज सवेर 10:30 बजे तक जिहड़ी सीगी वो काफ़ी ज़्यादा जिहड़ी धुंध सी उस समय जिहड़ा सीगा हुण लोग जिवें ही धुप्प निकलनी शुरू हुई है, लोग जिहड़े ने वो पहुंचने शुरू हो गए। हज़ारां की गिनती दे विच जिहड़े किसान ने, किसानां तो इलावा जिहड़े आम लोग जिहड़े जिवें कि कोई दुकानदार है जां कोई मजदूर है वो भी इस जिहड़ी महापंचायत दे विच पहुंच के जिहड़े आगूआं दे विचार सुनने लई पहुंच रहे हैं कि अगली रणनीति किस तरह तैयार करनी है। इस ते भी अग जिहड़ी मोहर लग जाएगी, क्योंकि पंजाब दे विचों जिहड़ा संघर्ष जिहड़ा शुरू होया सी ते एक बार फिर तो जिहड़ा है नवीं रणनीति, क्योंकि सरकार ते जिहड़ा दबाव बनाउण दे लई इत्थे कई जिहड़े फैसले अहम फैसले जिहड़े ले जाते। ठीक है जसबीर, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट फिर तुहाडा रुख करांगे। सो खेती कानूनां खिलाफ अज जगराऊं दे विच हुंकार भरी जा रही है। पंजाब च पहली किसान महापंचायत हो रही है। बलबीर राजेवाल सने कई आगू भी शामिल होणगे। करीब 12:30-1 बजे का समय जदों पूरे किसान आगू शामिल होणगे ते ਵੱਖ-ਵੱਖ आगूआं दे वल्लों इस महापंचायत नूं संबोधन भी किया जाएगा ते सिद्धे तौर पर विरोध किया जा रहा। इस महापंचायत के जरिए खेती कानूनों का लगातार किसान मंग कर रहे हैं कि खेती कानून रद्द किए जाण। हालांकि सरकार दे वल्लों इस नूं लैके अपना तर्क दिता जा रहा है। उधर सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से सरकार सख्त नजर आ रही है। राज्य सभा दे विच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले ने, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है गलत जानकारी। उन्होंने कहा कि हिंसा भड़काउण दे लई सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। रविशंकर प्रसाद के वलों साफ साफ कहा गया है कि अजिहियां हरकतां किसी भी कीमत के विच बर्दाश्त नहीं होणगियां। राज्य सभा दे विच बोलदे होया रविशंकर प्रसाद के वलों कहा गया कि सोशल मीडिया के जरिए गलत जानकारी फैलाई जा रही है। हिंसा भड़काउण दे लई सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिवें कि कई ट्विटर अकाउंट जिहड़े आ वो बंद करने के लिए भी कहा गया सीगा भारत सरकार के वलों ट्विटर नूं। हालांकि पूरे अकाउंट बंद नहीं किए गए, पर भारत सरकार के वलों साफ साफ कहा जा रहा है कि हिंसा भड़काउण दे लई जिहड़ा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है इसनूं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ਉੱਥੇ ਗੱਲ खेती कानूनों की की जाए। खेती कानूनों लैके सरकार के तर्क की गल की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसानों को अंदोलन छड्ड गलबात करने की अपील की है। लोक सभा के संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि नवे खेती कानून किसान हितैषी ने। यह कानून कोई बंदिश नहीं बल्कि विकल्प ने। जेकर किसानों को अपना फायदा नज़र आता है तो इन्हां कानूनों मुताबिक अपनी फसल वेच सकते हैं, जे नहीं तो कानून अपनाने की लोड़ नहीं है। पीएम ने कहा कि जे फिर भी किसानों को कानूनों के विच कोई खामी नज़र आती है तो सरकार बदलाव करने के लिए तैयार है। माननीय अध्यक्ष जी, ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे। मान के चलो, कानून लागू होने के बाद
न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। और इसलिए किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती हैं, आदर करती रहेगी। और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जब ये आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी, लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, किसानों के प्रति सम्मान भाव के साथ कर रहे हैं, आदर भाव के साथ कर रहे हैं। और लगातार बातचीत होती रही है। और जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था उस समय भी हुई है, दिल्ली आने के बाद हुई ऐसा नहीं है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया। उनसे लगातार कहा गया कि भाई अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें। और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में, तो क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी? ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की हम बातें कर ली, हम एक नए तौर तरीके लिए आगे बढ़ने के लिए, और सबको चिंतन के लिए, राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। ये देश की भलाई के लिए बहुत आवश्यक है। मिल बैठ करके उसको हमने सोचना चाहिए। सभी दल चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, ये हम सबका दायित्व है। और हमें 21वीं सदी में 18वीं शताब्दी की सोच से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को हम उसकी चुनौतियों को पूरा नहीं कर सकते हैं, उसी को हमने बदलना होगा। खबर मशहूर डांसर सपना चौधरी नाल जुड़ी हुई है, जिस दियां कि मुश्किलां वधदियां होईयां नजर आ रही ने। सपना चौधरी खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज होया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध ब्रांच ने FIR दर्ज की है। सपना चौधरी खिलाफ निजी कंपनी के नाल करार तोड़न के इल्जाम लगे ने। सपना चौधरी ते कंपनी के क्लाइनेट तोड़न के भी इल्जाम ने, जिस दे चलदियां FIR दर्ज हुई है सपना चौधरी के खिलाफ। ते पुछगिछ भी की जाएगी पुलिस वालों सपना चौधरी तो। आने वाले दिनों के सपना चौधरी दी मुश्किलों के होर भी वाधा हो सकता है। चौधरी के खिलाफ एक मामला रजिस्टर किया गया है और ये मामला रजिस्टर्ड हुआ है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत EOW यानी कि आर्थिक अपराध शाखा में। इस वक्त मैं EOW के दफ्तर पे हूं और अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से मामला रजिस्टर्ड किया गया है, ये साल 2018 जो मामला है, 18 से लेकर 20 के बीच का मामला है, जिस वक्त में सपना चौधरी और उसके कंपनी के खिलाफ बाकायदा उनके ही कुछ जानकार लोगों ने बाकायदा एक मामला रजिस्टर्ड कराया। और जिसके साथ जो दूसरी कंपनी है, दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जिस तरह से एक अनुबंध किया गया, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को सपना चौधरी और उनकी कंपनी के द्वारा उसका पालन नहीं किया गया है। लिहाजा यहाँ पे मामला धोखाधड़ी का है, इसके साथ ही आपराधिक साजिश रचने का है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए सपना चौधरी के खिलाफ मामला रजिस्टर्ड किया गया है। दिल्ली पुलिस की EOW यानी कि आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द ही इस मामले में
विशेष तौर पर पूछताछ के लिए सपना चौधरी और उसके कंपनी से जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी हैं उनको किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। ਸੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਂਸਰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਕਰਾਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਂਸਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ।